जो छोड़ेंगे ना इसमें से पक्का बता देंगे। एनसीईआरटी किसी के नाम से नहीं छूटेगा। तो एक्सरसाइज में हाथ लगा दिए वो किसी भी तरह से कभी हम बता जरूर देंगे। या तो हम उसको टच ही नहीं करते हैं एक्सरसाइज में, और अगर छू दिए हैं कम से कम बताना शुरू कर दिए तो बता जरूर देंगे हम। फिलहाल अभी उसको छोड़कर जो बता रहे थे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट the English alphabet has 5 vowels. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. 21 consonants. Full stop. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. Full stop. मतलब इसमें हम क्या बोलेंगे, यही क्या बोलेगा, यही कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 गो वॉवेल होता है और 21 गो, तो ऐसे भी होता है। फुल स्टॉप। हाउ मेनी वर्ड्स WORDS वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स with 2 different vowels, how many words 2 different vowels and 2 different consonants, how many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet क्वेश्चन समझना है कि 5 को वॉवेल है और 21 को कंसोनेंट है, ठीक है। उसके बाद कर रहा हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल, आपको 2 गो डिफरेंट वॉवेल चुनना है और 2 गो डिफरेंट कंसोनेंट चुनना है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, आपको 2 वॉवेल और 2 गो कंसोनेंट चुनना है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवेल एंड 21 कंसोनेंट। हाउ मेनी वर्ड्स, अच्छा कितना शब्द, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स मतलब कितने शब्द हो सकते हैं, किससे भाई, विद 2 डिफरेंट वॉवेल और 2 डिफरेंट कंसोनेंट, मतलब 2 गो डिफरेंट वॉवेल चुन। अच्छा हिंदी में लिख लो, एक ऐसे लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। इनमें से 2 अलग अलग स्वर और 2 अलग व्यंजन, 2 अलग व्यंजन, 2 अलग अलग स्वर और 2 अलग अलग व्यंजन को 2 अलग अलग स्वर और 2 अलग अलग व्यंजन को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 21 100। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। वॉवेल है 5 गो
कंसोनेंट है 21 गो। 5 गो वॉवेल है जिसमें से चुनना है 2 गो वॉवेल, और 21 गो कंसोनेंट है जिसमें से चुनना है 2 गो कंसोनेंट। पहले तो यही चुनना है, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। पहले चुन लो, और अगर लगे कि भाई उससे शब्द बनाना था, कई अक्षर चुने? 4, मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 अक्षर, तो चारों को सरियाने का तरीका फिर से हो जाएगा। तो पहले तो चुनने के तरीका न बताइए। 5 कॉम्बिनेशन 2, मतलब 5 4, नीचे से 1 2, 21 20, नीचे से 1 2, यहाँ 4 फैक्टोरियल के मतलब हो गया 24, 2 दूनी 4, कैंसिल। बाकी जो बच गया वो 24 बचे 20 से, और इधर 21 गुने 20, देखते हैं कितना होगा। हाँ गुना करो ना, हम थोड़ा कितना, गुना कीजिए। 504 बड़ी छोटा वैल्यू है। अच्छा, मतलब 504 पे, हाँ मतलब 504 पे 00, 504 पे 00, सही है। 50400, यही होगा आंसर। 5 वॉवेल में से 2 को वॉवेल चुन लिए, और 21 कंसोनेंट में से 2 को कंसोनेंट चुन लिए। पहले तो चुन लिए, और फिर चारों अक्षर को अगर अरेंज करने लगे तो टोटल मिला के आया 4 फैक्टोरियल गुना करके। नहीं लिखो, तुम पहले अक्षर चुन लो ना, अक्षर चुनो न पहले, अक्षर चुनो ना। अक्षर चुने का तरीका बताओ, कितना आया? 2100 आया, 2100 लिख के रख लो। 2100 खाली चुनने के तरीका है, उसमें से चुनाया होगा कई अक्षर? 4 अक्षर को सरियाने का तरीका बोलो। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अगर सिर्फ 4 अक्षर गारंटी के साथ दे ले रहता, 4 अक्षर गारंटी के साथ बोलता कि यही 4 अक्षर ये है, तो आंसर हो जाता डायरेक्ट 24। एकदम गारंटी रहता कि यही 4 अक्षर चुनना है, तो 24 आंसर। अरे लेकिन पहले यही तो दिक्कत है कि जो 4 को अक्षर आप लिख रहे हैं ना, इसी को चुनने का तरीका पहले से आ गया है। कितना? 2100। तो 2100 तो उधरे तरीका है, और फिर चुनने के बाद फिर वो 2100 को जो हम चुने हैं, वो 4 अक्षर जो चुने हैं, 4 अक्षर 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 4 अक्षर, कई गो ऐसा ग्रुप बनाए हैं। 4 अक्षर वाला कई ग्रुप बना लिए। 2100 ग्रुप, 2100 ग्रुप होगा। एक ग्रुप से 4 अक्षर 4 अक्षर 4 अक्षर 4 अक्षर 4 अक्षर 4 अक्षर चुनने का तरीका कितना आया? अरे कॉम्बिनेशन हल करके तुम लोग खुद बोल रहे हैं 2100 आया है। यानी कि उतना वॉवेल और उतने कंसोनेंट में अगर हम अक्षर चुनेंगे तो 2100 तरीका से चुनेंगे। यानी बोलो ना कि 4 अक्षर रख दिए, 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 ऐसा कई गो ग्रुप बना। अगर सिर्फ उसमें से एक गो ग्रुप उठाते हैं तो ओकर तरीका होता है कितना?
और ऐसा हमारे कई गो ग्रुप है, तो समझो कि 24 गुने 2100 गुना करके देख लो, 2100 में 2400 आ जाएगा आंसर। वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। हालांकि वहाँ थोड़ा जल्दी कर दिए 4 फैक्टोरियल से गुना, वो थोड़ा जल्दी हो गया। अगला नंबर वो थोड़ा जल्दी था। सेवन नंबर क्वेश्चन, पहले इंग्लिश, उसके 1 मिनट बाद हिंदी लिखवा देंगे हिंदी। इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of, a question paper consists of 12 questions, 12 questions divided into 2 parts, divided into 2 parts. Divided into 2 parts. It means part 1 and part 2. Part 1 and part 2 containing 5 and 7 questions. 5 and 7 questions respectively. लिखें फुल स्टॉप। A student is required, a student is required, a student is required, required, required. A student is required to attempt 8 questions, to attempt 8 questions in all, आगे selecting at least 3 from each part, 3 from each part, full stop. In how many ways can a student, in how many ways, WYS ways, can a student select the questions, select the questions, select the questions. मतलब ये हो गया हिंदी में कि एक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न, एक परीक्षा के प्रश्न पत्र में 12 क्वेश्चन 2 भाग में विभाजित है या 2 हिस्से में बटे हुए हैं, 2 हिस्से में बटे हुए हैं। भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 5 क्वेश्चन है और भाग 2 में 7 क्वेश्चन है। मतलब भाग 1 में 5 प्रश्न है और भाग 2 में 7 प्रश्न है। एक विद्यार्थी 8 प्रश्नों
एक विद्यार्थी को लिखिएगा, एक विद्यार्थी को 8 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता है या हल करना है। एक विद्यार्थी को 8 प्रश्न हल करना है, जिनमें प्रत्येक में से कम 3 प्रश्न, प्रत्येक में से कम 3 प्रश्न हल करना जरूरी है, हल करना जरूरी है, यही न बोले हैं। प्रत्येक में से 3 प्रश्न हल करना, यह कितने तरह से किया जा सकता है या कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है, कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कई गो प्रश्न है पार्ट 1 में? 5 गो। अब पार्ट 2 में कई गो है? 7 प्रश्न है। और चुनना कई गो है? आंसर कई गो के देना है? अरे ऐसे ही नहीं बोलना है, उसमें से देख के बताना है कि कई गो के आंसर देना है। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंटेंस 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू, वो सब तो हो गया 7 5 12। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। 3-4 बार इसलिए बोले जब मैं तुमको पता चले कि उसको देना कई क्वेश्चन के आंसर है, 8 गो के। पहले ही तो पता चले कि कई प्रश्न के हल करना है, 8 प्रश्न। रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, 8 गो के आंसर देना है, जिसमें से हो सकता है कि ऐसे हो कि 5 में से 3 गो इन्ने, क्योंकि कम से कम 3 गो तो दोनों से चुनना है। तो 5 में से 3 अगर यहीं से चुन लिए तो उन्हें 7 में से कितना? 5, या 5 कॉम्बिनेशन 4 अगर इनमें से हो गया तो 7 कॉम्बिनेशन 4, या 5 कॉम्बिनेशन 5 इन्हें हो गया तो 7 कॉम्बिनेशन 3। अब नहीं आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इधर पूरा सिलेक्शन हो ही गया, 5 5। कोई और एक्स्ट्रा दिमाग आप लगा ही नहीं सकता, संभव है। जहाँ जहाँ हम या बोल रहे हैं ना, वो ध्यान देना है कि प्लस होता है। फिलहाल तो यही सॉल्व करो। 5 कॉम्बिनेशन 3, तो 3 सीढ़ी उतरना है, 3 सीढ़ी चढ़ना है, दिमाग खराब है। 1 सीढ़ी फालतू के चढ़ता है। 5 कॉम्बिनेशन 3 कितना बार बोले हैं कि जब तुमको लगे कि ज़्यादा उतरना है, ज़्यादा चढ़ना है, तो काम करो, ये अपर सफिक्स में से घटा दो। समझ लेना कि जो 3 है ना, हम 2 लिखेंगे। कैसे? ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाकर। ये तो खैर ठीक है, ये तो खैर सही है, ये तो खैर सही है। 7 कॉम्बिनेशन 5, वैसे ही यहाँ बोलना है 5। अच्छा 2 होगा। ये वाला यहाँ पर लिख दें डायरेक्ट। 5 कॉम्बिनेशन, आगे बोलो 3, यहाँ बोलो ये तो 1, और ये भी 4, माता देंगे 4। ऐसे करवो मत करना। 3 ठीक ठाक तो लग रहा है, हम तो चेंज करने के लिए तब बोले हैं ना, जब ज़्यादा सीढ़ी उतरना, ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना तो हफनी हो जाएगा।
इसलिए वैसनका में कहते हैं कि नहीं नहीं शॉर्टकट जाना है। जैसे मान लो कि 3 है तो ठीक है तो छोड़ो 7 गुने 6 गुने 5 नीचे बोलो ये 3 नीचे बोलो कितना हो गया। अभी पूरा नहीं बना, अभी ऊपर वाला कहानी बाकी है। इधर बताइए अगर हल कर ले आता है तो 10 ये बोलो 21 मतलब गुना करके हो गया 210। यहाँ बोलो 5 लिख दें 35 दोनों गुना करके बता 100 इन्हें 175 उन्हें 210 इन्हें 35 सबको जोड़ो आप बोलो कितना 420। या मतलब तो यही न जानते हैं 400। अब हम जोड़े नहीं हैं जो तुम लोग बोला हम लिख दिए 420 आंसर 420 लिख लो। चार सौ 20 हो गया। आगे लिखो determine the number of 5 card combinations. Determine the number of 5 card combinations. Determine the number of 5 card combinations out of a deck DEC deck of 52 cards 52 cards if each selection of 5 cards। हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब है कि आपको यह ज्ञात करना है कि बामन ताश के पत्ते की जो गड्डी होती है, डेक मतलब गड्डी किसका, कार्ड्स के, तो बामन पत्तों की गड्डी में से 5 पत्ते को आप कितने तरह से चुन सकते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 50 आउट ऑफ a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly if selection of 5 cards has exactly one king मतलब हर एक सिलेक्शन में एग्जैक्टली एक किंग हो। हिंदी में अगर बोले तो बामन पत्तों की गड्डी में से बामन पत्तों की गड्डी में से 5 पत्ते को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। 5 पत्तों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है।
जबकि प्रत्येक 5 पदों के चुनाव में, प्रत्येक 5 पदों के चुनाव में एक बादशाह होना जरूरी है, एक बादशाह होना जरूरी है। इंग्लिश में भी वही बात लिखल है कि if each selection of 5 cards has exactly 1 king, वो फिक्स कर दिया कि exactly 1 king, exactly 1 king। क्वेश्चन नंबर 8, exactly 1 king। पहले हम वही किंग के ही सिलेक्शन करते हैं। किंग होता कै गो है? 4 गो, जिसमें से चुनना कै गो है? 1 गो, चुन लिए। तो बाकी आलतू फालतू जो बच्चा बच गया, बचा हुआ जो बच गया वो 48 गो। और अगर 1 गो इन्हें से चुने हैं तो उन्हें बचल खुचल चुनेंगे कै गो? 4 गो। इसको हल उल करना है तो करो, नहीं तो इतने छोड़ दो। हल करना है तो कर, नहीं तो छोड़ दो। 4 उसको 48 गुने 47 गुने 46 गुने, ये कोई अच्छा नहीं है, ये और ज़्यादा फंस जाओगे। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 3 से 15 बार में अब इतना गुना कीजिए। तो उससे अच्छा है कि वहीं हम छोड़ देंगे जब गुने नहीं करना है तो। और अगर गुना आता है तो गुना करो। हो गया? हाँ, बस बाकी 3 क्वेश्चन कल। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई धक्के नहीं।